आपने हमें ऑलरेडी गरीब बना दिया है, तो हमको भी कंपनसेशन के तौर पर हमारा रेंट, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा घर का खर्चा हमको रीएम्बर्स करो। हम हार्डली पार्टिसिपेट करेंगे। आप जब चाहो तब तक हम लोग लॉकडाउन में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। पत्र के साथ जो है आयुक्त को इनकी मांग रखी जाएगी। मांग सिर्फ एक ही है कि या तो आप लॉकडाउन में ढील दीजिए, या आप हमारे जो खर्चे हैं, ज़रूरत के जो खर्चे हैं, राशन है, लाइट बिल है, रेंट है, स्कूल फ़ी है, ये सब आप दे दीजिए। जितने दिन कहेंगे हम लोग घर में रहेंगे। कल भी लोगों ने यही कहा था, आज भी लोग यही कह रहे हैं। जो लोग गरीब की श्रेणी में है उन तक भी कोई सरकार की मदद पहुंचती नहीं है। 5 किलो चावल और 1 किलो दाल से घर नहीं चलता है। जब हर जगह लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है, जब पीएम मोदी जी ने कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनना है, कोरोना को रहना है, कोरोना के साथ जीना है, तो ये लॉकडाउन करके होने वाला क्या है? इसको अनलॉक कीजिए और वही वक्त आप जो है सोशल डिस्टेंस, मास्क, प्रिकॉशंस में लगाइए, तो लोगों को उससे फ़ायदा होगा। पत्र तो ले रहे हैं उदय जी, आश्वासन क्या देंगे? नहीं, डेफिनेटली हमारे आमदार जी प्रताप जी सरनाइक है, डेफिनेटली मैं उनके पास ये प्रस्ताव मांडूंगा और डेफिनेटली इनका काम हो जाएगा। यानी आपको भरोसा है कि अभी अगला लॉकडाउन नहीं होगा? हमारे से ज़्यादा हमारे सरनाइक साहब पे भरोसा है। ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि उनके पास आज तक हमने जो प्रस्ताव मांडे उन्होंने उसके ऊपर खरे उतरे हैं, और मुझे मालूम है कि इस पत्र पे भी वो खरे उतरेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी, हम भी चाहते हैं कि ये जो महामारी चालू है उसमें से कुछ ना कुछ तो हल निकले, राहत निकले। अभी आयुक्त आए तो आने के साथ ही अपनी दबंगगिरी दिखा रहे, तो ये चलेंगे नहीं। वो हमारे आमदार साहब उसको जवाब देंगे बराबर। जय हिंद दोस्तों, आज 12 जुलाई है। कल 11 जुलाई से वापस 18 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। कल भी लोग शॉप ऑनर्स जो है इसके विरोध में सामने आए थे, और आज भी ये देख सकते हैं कि कुछ शॉप ऑनर जो है उदय जी के पास आए हैं कि ये लॉकडाउन का क्या करना है, कैसे होना है, और आज ये लोग अपनी आवाज़ रेज करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र दोषी। इनका नाम हरेंद्र दोषी। हरेंद्र दोषी जी किस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग मैं मेनली ऑप्टिकल बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा रिटेल शॉप है, मीरा रोड, शांति नगर, शांति शॉपिंग सेंटर में। 4 महीने तक हमारे से जो बन पाया वो हमने कोऑपरेट करके कंप्लीट लॉकडाउन का पालन किया है। बट अब हमारा जो पानी है सर के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कुछ जो हमारे इश्यूज है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर जी को विदित करना चाहते हैं कि सर ये रजूआत करते हैं कि ये पॉइंट पे ध्यान दिया जाए और ये लॉकडाउन को खत्म किया। क्या पॉइंट है आपके? ये मैं पॉइंट एक के बाद एक बताता हूँ। ये पहला तो हमारा एक मेन पॉइंट है कि रीजन फॉर लॉकडाउन। रीजन फॉर लॉकडाउन में कारण बताओ कि जब बॉम्बे, दिल्ली जो पार्ट ऑफ इंडिया ही है जहाँ कोविड के केस आज भी बढ़ रहे हैं, फिर भी वहाँ मतलब डील दी जा रही है और रीओपन प्रोसेस चालू किया है। जबकि मीरा रोड में इतनी बड़ी समस्या नहीं होने के बावजूद भी इसको डे बाय डे जो अच्छा खासा जून में दिया था रिलैक्सेशन, वो वापस ले लिया जाता है। आज हम लोग छोटे व्यापारी हैं सब, तो हम लोगों की मांग है कि अभी ये पॉइंट पे, ये स्टेज पे हमारा सर्वाइवल इश्यू आ गया है। सर्वाइवल इश्यू में हमारी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, फिक्स इनकम नहीं है, फिर भी हमें घर का खर्चा देना है। शॉप, मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ऑन रेंट, दे आर नॉट रेडी टू लीव और रिड्यूस द रेंट। तो हम लोगों को उसको भी देना है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमको बिजनेस तो करना ही है। इलेक्ट्रिक बिल आज भी कंटिन्यू है। जब ये सब पॉइंट है कि आज हम लोग सर्वाइव कैसे करें, एक ये हो गया सर्वाइवल इश्यू है। उसके बाद हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कोई भी कंडीशन में रिड्यूस नहीं होने वाले, कम होने वाला बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने बॉम्बे साइड और वसई विरार साइड, दोनों साइड बॉर्डर खुली रखी है। हजारों लोग यहाँ से बिजनेस, जॉब करने के लिए बॉम्बे की साइड जा रही है। अगर आपका लॉजिक सही होता कि लॉकडाउन करने से कोविड केसेस कम हो जाते, तो जब ये लॉकडाउन होने के बाद केसेस बढ़ क्यों रहे? क्योंकि पब्लिक बाहर जा रही है, कोरोना साथ में ला रही है, और उसकी सजा मीरा भाईंदर के लोकल बिजनेसमैन भुगत रहे हैं लॉकडाउन होके। आखिरी में एक हमारी गुजारिश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सब गरीबों को बहुत मदद कर रही है। हालांकि
मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि आपने हमें ऑलरेडी गरीब बना दिया है, तो हमको भी कंपनसेशन के तौर पर हमारा रेंट, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा घर का खर्चा हमको रीएम्बर्स करो। हम हार्डली पार्टिसिपेट करेंगे। आप जब चाहो तब तक हम लोग लॉकडाउन में पार्टिसिपेट करने को तैयार है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये देखिए, हर कोई एक ही सवाल खड़ा कर रहा है। ठीक है, आप लॉकडाउन करना चाहते हो, फुल लॉकडाउन करो, हमारे सारे खर्चे पूरे करो, लाइट बिल दे दो, भाड़ा दे दो, ग्रॉसरी के लिए दे दो, और हमें जो है लॉकडाउन कर दो, हम लॉकडाउन में आने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? क्या बोलेंगे आप? सर जी यही बोल रहा हूँ, इसके पहले भी हम लोग आए थे साथ में, और तभी भी मैंने बोला था कि सर जी लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन करने के बावजूद भी केस तो बढ़ ही रहा है, तो पब्लिक और व्यापारी दोनों को परेशान करके क्या मिलने वाला है? मत करो ऐसा जो है वो। कम से कम हमको 4 घंटे की तो छूट दो। ओड इवन में हम लोगों को 4 घंटे की छूट दो। हम लोगों को 10 से कम 2 बजे का टाइमिंग दो। हम लोग वो भी तैयार है करने के लिए। 10 से 2 बजे तक ही खोलने दो, हम लोग चलेंगे 10 से 2 बजे तक। हमारा जो रूल्स बनाएंगे वो रूल्स को भी हम लोग फॉलो करने के लिए रेडी है। डे बाय डे हम लोग की भी तकलीफ बढ़ रही है, जरा हमारी ओर भी आप देख के, व्यापारी की ओर देख के थोड़ा उसका सॉल्यूशन निकालिए। क्या बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? राकेश नायक। क्या बोलेंगे? मैं भी ऑप्टिकल लाइन से जुड़ा हूँ, तो हम भी यही सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी जो ऑप्टिकल लाइन है उसमें कोई ज़्यादा रश भी नहीं होता है, गिरदी भी नहीं होती है, ग्राहक गिन चुन के आते हैं, और हम सारे आप जो नियम बोलेंगे उनका पालन करने के लिए तैयार है। बस खाली 4-5 घंटे की छूट मिल जाए तो कम से कम रोजगार चलता रहे। समझ गया। दोस्तों, ऑप्टिकल्स की दुकान में वाकई में भीड़ नहीं होती है, और मुझे याद है कि इसके पहले मैंने न्यूज की थी, और चंद्रकांत डांगे जी ने इसको समझते हुए कहीं ना कहीं उसमें ढील दी थी। ये लोग बोलते हैं फ्लैक्सिबल टाइम दीजिए, हम रूल्स का पालन करेंगे, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। मेरे साथ यहाँ पे हैं उदय जी, युवा सेना है ये। क्या कहेंगे? इन लोगों की परेशानी आप देख रहे हैं, इस पे आपकी अपनी क्या राय है? लॉकडाउन तो मतलब ये तो कुछ हल नहीं है मार्केट में। लॉकडाउन बढ़ाना समस्या इनकी तो है ही है, हर सब की है। तो हमारे आमदार है प्रताप सिंह सरनाइक, उनके पास हम इनका प्रस्ताव मांडेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपके आमदार प्रताप सरनाइक जी भी चाहते हैं कि लॉकडाउन नहीं हो, वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, फिर भी हो रहा है। नहीं हो रहा है। अभी वो आयुक्त से हम कल मिलके मुलाकात लेके उनसे भी बात करेंगे जो भी है, और बीच में क्वारंटाइन थे, अभी नेगेटिव हो गए, तो हम उनसे एक टाइमिंग लेके अब हमारे सरनाइक साहब जो है उनसे बात करके इनका प्रस्ताव उनके पास भी मांडेंगे। उसके बाद देखते फिर क्या डिसीजन निकलता है। अभी हमारे से मदद मांगे तो हमारा हर एक शिवसैनिक इनके लिए खड़ा ही है। अभी कल के डिसीजन पे मालूम पड़ेगा। अभी सरनाइक साहब से हमारे बात कर लेते हैं हम कि कैसा क्या है, अब उनके डिसीजन पे थोड़ा। तो दोस्तों, ये उदय जी हैं, कहीं इन्होंने जो है इनको कांटेक्ट किया कि आप जो है हमारे लिए एक आवाज़ बनिए, और ये आवाज़ बन के आए। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे जून में इन लोग को रियायत दी थी, लॉकडाउन अनलॉक किया हुआ था, उस वक्त वहाँ पे ऑड इवेंट चल रहा था। आज मुंबई में भी यही है कि मतलब वहाँ पे भी लॉकडाउन है, 19 तारीख तक इवन वहाँ पे लॉकडाउन लगाया हुआ है, बट लोगों का रोजगार कहीं ना कहीं चालू है। जैसे कि 12 घंटा अगर चालू रहता है शॉप, आप 6 घंटा चालू रखवाइए, सब नियम का पालन करते हुए। इन व्यापारियों का भी थोड़ा ध्यान दीजिए, घर पे बैठने से इनके घर पे कोई पहुंचाने वाला नहीं है राशन। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, मेरा भी मेडिकल है, बट इसमें कहने का ये मतलब है कि बाकियों का क्या है, बाकी जो लोग कहाँ से एक दूसरे से मतलब कि हेल्प करके भी कितना कब तक करेंगे। आज हमारे मीरा भाईंदर में एक अलग से नियम लागू हो रहा है, और ये अलग से ही, क्योंकि यहाँ पर एक आयुक्त है जिसके कारणवश मतलब कि जो भी नियम होता है सब फॉलो करते हैं, बट इतना भी कड़ा नियम नहीं होना चाहिए कि जो व्यापारी है वो रातों रात मर जाएं। और उनकी समस्या को हम अवगत करवाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आयुक्त से मिलकर इस विषय को हम रखना चाहते हैं, और पूरे मीरा भाईंदर में जो बिजनेस थी, जो दुकानें थी, वो कोई ना कोई तरीके से 4-6 घंटा चालू करवाने का हम कोशिश करेंगे एज अ शिवसैनिक। गफ्फार जी, आप क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा कि हमारे प्रताप सर नायक साहब से इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी मीरा भाईंदर मेरे को तो नहीं लगा आज तक कोई। तो हमारे साहब को हम लोग बोलेंगे, और हमारे साहब का जो नेतृत्व है वो एक नंबर है, और हमारे साहब इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे ही। और ये आयुक्त जो आया है, अभी ये आयुक्त आया तो आने के साथ ही अपनी दबंगगिरी दिखा रहा है, तो ये चलेंगे नहीं, वो हमारे आमदार साहब उसको जवाब देंगे बराबर। और फिर बाद में क्या है, जो हम लोग को जो आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे, और ये दुकान वाले को हम लोग बोलेंगे कि जितनी भी सेफ्टी यूज़ करके अपना कारोबार करो, थोड़ा टाइम करो लेकिन करो,
तो ये हमारे प्रताप सर सरनायक आमदार साहब ज़रूर और नक्की आपको मदद करेंगे। और ये बात में उनके पास अभी हम लोग जाएंगे और बताएंगे। और साहब आपको पूरा उसके बारे में, एक ही आमदार है जो पूरे मीरा भाईंदर का है, प्रताप सर नायक। क्योंकि प्रताप मतलब प्रताप, जीत, और वो जीतने वाला आदमी है। तो हम लोग उनके साथ हैं, तो आप टेंशन मत लो, आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा निर्णय होएगा ही। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये उदय जी के साथ सब हैं, सब कुछ शिव सैनिक हैं। शिव सैनिक जो है उनके पास अगर कोई मदद के लिए पहुंचते हैं तो बढ़ चढ़ करके वो उनकी मदद करते हैं, आवाज़ उनके साथ जो है खड़े रहने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि ये लोग जो है आए थे, और अब इनके साथ जो है एक पत्र के साथ जो है आयुक्त को इनकी मांग रखी जाएगी। मांग सिर्फ एक ही है कि या तो आप लॉकडाउन में ढील दीजिए, या आप हमारे जो खर्चे हैं, ज़रूरत के जो खर्चे हैं, राशन है, लाइट बिल है, रेंट है, स्कूल फ़ी है, ये सब आप दे दीजिए। जितने दिन कहेंगे हम लोग घर में रहेंगे। कल भी लोगों ने यही कहा था, आज भी लोग यही कह रहे हैं। क्योंकि आप ऑनलाइन बोलते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन बोलते हो आप, ऑनलाइन की सुविधा है सब। ऑनलाइन के लिए इनके पास पैसे तो होने चाहिए, पैसे कमाएगा तभी तो ऑनलाइन लेगा। तो पैसे है नहीं, तो ऐसे ऑनलाइन आप ऑनलाइन कैसा करेगा? लोग जो गरीब है वो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं इन सब की आवाज़ है। अब ये अभी ये बोल रहे थे कि हमने लॉकडाउन का पालन किया, बहुत वक्त तक किया, अब नहीं हो सकता, अब लास्ट स्टेज पे है। वो बोल रहे हैं कि हम भी अब गरीब की श्रेणी में आ गए हैं, तो जिस तरह से आप है हमें सब मदद करो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो लोग गरीब की श्रेणी में है उन तक भी कोई सरकार की मदद पहुंचती नहीं है। 5 किलो चावल और 1 किलो दाल से घर नहीं चलता है। इसके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं। तो उनके बारे में सोचिए आप। जब हर जगह लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है, जब पीएम मोदी जी ने कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनना है, कोरोना को रहना है, कोरोना के साथ जीना है, तो ये लॉकडाउन करके होने वाला क्या है? इसको अनलॉक कीजिए और वही वक्त आप जो है सोशल डिस्टेंस, मास्क, प्रिकॉशंस में लगाइए, तो लोगों को उससे फ़ायदा होगा।